जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तमाम सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं लाइव और अन्य माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप लोग उन क्लासेस को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, इस क्लास में हम करवाने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, मिस मत कीजिएगा, पूरा क्लास देखिएगा, नहीं तो बाद में पछताओगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला है डेरिवेशन क्या है प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। तो पहले प्रिज्म समझ लीजिए। प्रिज्म क्या होता है? दो असमांतर पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। समझ रहे हैं? जैसे एक असमांतर पृष्ठ ए बी है और एक असमांतर पृष्ठ ए सी है, ये दोनों से एक पारदर्शी माध्यम द्वारा घेर दिया गया है और इसी को प्रिज्म कहेंगे। इनको हम प्रिज्म कोण, इस चीज को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। इसको हम प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। यह आपका प्रिज्म कोण है, इसको अपवर्तक कोण भी कहा जाता है ना। और इन पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं इसको भी और इसको भी। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं और ये अपवर्तक कोर कहलाती है। क्या कहलाती है? अपवर्तक कोर, यानी बीसी आपका अपवर्तक कोर है। तो प्रिज्म की डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी। दो असमांतर पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण किस प्रकार से होता है उसको आइए देखते हैं। तो पहले प्रकाश किरणें मान लो ऐसे आ रही है। अब आने के बाद मान लो ये PQ प्रकाश की किरण है, ये भी पृष्ठ पर आपतित हुई, तो ये आपतन बिंदु हो जाएगा। यहां पर हमको अभिलंब खींचना पड़ेगा। यहां पर हमको क्या खींचना पड़ेगा? अभिलंब खींचना पड़ेगा। अब प्रकाश किरणें इधर विरल है और इधर सघन है, तो विरल से सघन में जाएंगी तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इधर अभिलंब इधर तो है तो ऐसे झुक गई। अब प्रकाश किरणें इस पृष्ठ पर आपतित हुई, इस पृष्ठ पर जब आपतित होगी तो आपतन बिंदु ये हो जाएगा, R मान लेते हैं, और यहां पर ऐसे अभिलंब खींचा जाएगा। अब प्रकाश किरणें ये सघन है, कांच है ना, वायु में जा रही है, तो कांच से वायु में जा रही है कि सघन से विरल में जा रही है, अभिलंब से। ये आपका अभिलंब हो गया, अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब इस प्रकार से ये हट गई, है ना। अब आपतित किरण को आगे बढ़ा दीजिए, कितना विचलन हुआ, आपतित को आगे बढ़ा दीजिए, और ये जो निर्गत किरण है आर्यस, इसको पीछे बढ़ा दीजिए, और यही कोण आपका विचलन कोण कहलाएगा। इसको हम कहेंगे I और इसको कहेंगे R। इसको कहेंगे I डैश निर्गमन और ये R डैश, है ना। बात समझ में आई? यहां तक चित्र समझ में आया कि नहीं आया? और इसको मान लेते हैं D मान लो या E मान लो, कुछ भी मान लो, C माने हो D मान लो, इसको D मान लो, इसको E मान लो। ध्यान दीजिएगा। अब ये टोटल आपका I है, ये टोटल क्या है? I है। ये टोटल कितना हो जाएगा? I, ये टोटल I हो जाएगा। ऊपर वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? I माइनस R, कोण EQR बराबर किसके हो जाएगा? I माइनस R के। ऐसे कोण ERQ, ERQ समझ रहे हैं? ERQ ये वाला कोण, ये टोटल, ये I डैश है तो टोटल I डैश हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? I डैश, और I डैश में ये ऊपर नीचे वाला घट जाएगा, I डैश माइनस R डैश। ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं ये कोण हमारा 90 अंश है, इधर भी 90 अंश बनेगा, इधर भी 90 अंश बनेगा, मतलब A और D मिलकर के कितने हो जाएंगे? A और D मिलकर के 90 दूना 180, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तो A और D मिलकर के भी कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे, तभी तो 360 होगा। त्रिभुज ERQ में बहिष्कोण
डेल्टा बराबर हो जाएगा कोण ई क्यू आर धन कोण ई आर क्यू। भाई जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज बन रहा है और ये भुजा बढ़ा दी गई तो ये वाला कोण बहिष्कोण कहलाएगा और ये बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो ये वाला कोण जो होगा वो इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। डेल्टा बराबर हो जाएगा आई माइनस आर धन आई डैश माइनस आर डैश। डेल्टा बराबर आ जाएगा आई प्लस आई डैश माइनस कॉमन ले लो आर प्लस आर डैश। इक्वेशन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। अब त्रिभुज क्यू आर डी में तो आर धन आर डैश धन कोण डी बराबर हो जाएगा 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है तो कोण डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस आर प्लस आर डैश। अब हम देख रहे हैं ये आ गया कोण डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस आर प्लस आर डैश। अब कोण ए धन कोण डी बराबर भी 180 होगा। भाई ये चतुर्भुज ए क्यू डी आर में ये कोण 90 ये कोण 90 90 दूना 180 तो चारों कोणों का योगफल 360। दो मिलकर के 180 हो गए तो बाकी दो मिलकर के 180 हो जाएंगे। कोण ए को ए लिख दिया गया और डी को लिख देंगे क्या 180 माइनस ए लिख दिया गया डी को लिख देंगे 180 माइनस आर प्लस आर डैश बराबर 180। 180 से 180 कैंसिल ए बराबर हो जाएगा आर प्लस आर डैश। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब हम देखेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में यानी विचलन कोण न्यूनतम कब होगा। अल्पतम विचलन की स्थिति में तो आई जब बराबर हो किसके आई डैश के और आर किसके बराबर हो आर डैश के तो डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा यम यानी अल्पतम विचलन कोण हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं समीकरण 1 से डेल्टा बराबर क्या है आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। तो आर प्लस आर डैश का मान आई और आई डैश का मान कितना है आई और आर प्लस आर डैश का मान ए है। समीकरण 2 से आर प्लस आर डैश का मान कितना है ए और ये डेल्टा के जगह पर डेल्टा एम हो जाएगा तो माइनस ये उधर है इधर आएगा प्लस ए प्लस डेल्टा एम बराबर 2i आई बराबर आ जाएगा ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 है ना। और समीकरण 2 से अगर बात करें समीकरण 2 से तो समीकरण 2 से ए बराबर क्या है आर प्लस आर डैश। अल्पतम विचलन की स्थिति में आर डैश किसके बराबर है आर के ए बराबर 2r आर बराबर आ जाएगा a बाई 2। स्नेल के नियम से n बराबर है साइन आई बटा साइन आर तो n बराबर साइन आई का मान a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान आर का मान साइन ए बाई 2। यही आपका प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा। अब इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यदि प्रिज्म पतला हो तो पतला होगा तो क्या होगा पतला होगा तो ये कोण बहुत छोटा हो जाएगा और डेल्टा एम ऑलरेडी छोटे हैं तो इसका मतलब ये कोण बहुत छोटा हो जाएगा और ये भी कोण बहुत छोटा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं थीटा अगर बहुत छोटा हो तो साइन थीटा बराबर होता है थीटा के। तो साइन ए प्लस तो ये हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और ये हो जाएगा ए बाई 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल एन ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम एन ए माइनस ए बराबर डेल्टा एम एन माइनस 1 इंटू ए बराबर डेल्टा एम। तो विचलन कोण डेल्टा एम बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू ए। बात क्लियर हो रही है ना। ये पतले प्रिज्म के लिए है। ये किसके लिए है जब क्वेश्चन आएगा तो पतले प्रिज्म का जिक्र करेगा। कंडीशन हो गई। अच्छा आपतन कोण की वैल्यू कितनी आई ये आपतन कोण आई का
कभी कभी यहीं से पूछ लिया जाता है। आपतन कोण I बराबर ये प्लस डेल्टा एम बाई 2 आया। अपवर्तन कोण कितना आया? अपवर्तन कोण आ जाएगा R बराबर ये बाई 2। और प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। और पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण कितना आया? डेल्टा एम बराबर n माइनस 1 इंटू ए। अब इस पर 2-3 न्यूमेरिकल हैं, देख लेते हैं। करा 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 अंश है। आपतन कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म कोण कितना है? 63 अंश। विचलन कोण कितना है? 29 अंश। आपतन कोण ज्ञात करना I ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो 63 प्लस 29 बटा 2 कितना हो जाएगा? 9 3 12 6 2 8 1 9 बटा 2 92 बटा 2 यानी कि 46 अंश आ जाएगा आपतन कोण। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। ऐसे सवाल बनते हैं। मान लो कहीं R आपसे पूछ लिया जाए, R बराबर होगा a बाई 2। अगला क्वेश्चन है, दो अपवर्तनांक तथा 10 अंश वाले पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा? अपवर्तनांक n बराबर कितना है? 2 है। 10 अंश वाला पतला प्रिज्म, देख लीजिए पतला प्रिज्म दिया है, तो प्रिज्म कोण कितना है? प्रिज्म कोण कितना है? 10 अंश। विचलन कोण पूछ रहा है, पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा एम बराबर होता है n माइनस 1 इंटू ए। 2 माइनस 1 और ये का मान कितना? 10। तो हो जाएगा 1 गुणे 10 यानी कि विचलन कोण आ जाएगा 10 अंश। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और है, किसी प्रिज्म के लिए अल्पतन विचलन कोण 30 अंश है, प्रिज्म कोण 60 अंश है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। 2016 में पूछा गया है। और इसी प्रकार से 60 अंश वाले प्रिज्म में प्रकाश किरण डालने पर न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश प्राप्त होता है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दोनों सेम सवाल है, बस केवल पूछने का तरीका बदला गया है। 2016 में पूछा गया और 2023 में पूछा गया है। तो प्रिज्म कोण कितना है? 60 अंश। विचलन कोण कितना है? 30 अंश। अपवर्तनांक ज्ञात करना, n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। तो n ए का मान कितना है? 60 प्लस 30 बटा 2 बटा साइन 60 बटा 2। 60 और 30 90, 90 को 2 से भाग करेंगे 45 और बटा साइन 30। साइन 45 अंश का मान 1/√2 और साइन 30 अंश का मान 1/2। तो n बराबर हो जाएगा 2 बटा √2। 2 को लिख देंगे क्या? √2 गुणे √2 बटा √2। √2 से 2 कैंसिल, n बराबर आ जाएगा √2। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाए गए। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब इतने कम समय में इतना बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस यही तक। जय हिंद।